हो गए ना शुरू। हाँ भाई, स्टैटिक जीके की क्लास में हम बात कर रहे थे राज्य दर्शन के बारे में। राज्य दर्शन की ये लास्ट क्लास है। इस क्लास में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूरी बात हो जाएगी। तो लगभग 4 से 5 क्लासें हो चुकी है, ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट है एक बार जरूर उन क्लासों को देख लेना। इस क्लास में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी, लोक नृत्य और प्रमुख मेले और त्यौहार, ये टॉपिक साथ में चल रहे हैं। और ध्यान रखना, इस क्लास से आपके अग्निवीर में जीके के 15 में से 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 5। हाँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक पारी में राजधानी का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक पारी में मुख्यमंत्री का प्रश्न और राज्यपाल का, ठीक है ना। लोक नृत्य और ध्यान रखना प्रमुख मेले त्योहार के, ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में, ठीक है ना। उसके बाद में अगली क्लास में, स्टैटिक जीके की क्लास में बात करेंगे प्रमुख दिवस के बारे में, है ना। एक दिवस के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद में एक क्लास रहेगी प्रमुख दिवस की, उसके बाद में एक क्लास आपकी रहने वाली है प्रमुख देश की राजधानी और उसकी मुद्रा, ठीक है ना। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। ये स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, इसका मतलब है कि 50% पेपर आपके यहाँ तैयार हो रहा है, ठीक है ना। बाकी 50% में जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है और आपके इतिहास है। और स्टैटिक जीके एक ही 50% है, ध्यान रखना, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी लग रही है ना। और करंट अफेयर्स की कल संडे है, तो संडे में ध्यान रखना 3 घंटे, है ना, 3 घंटे आपकी लंबी क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स की, ठीक है ना भाई। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ना, मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। तो मिजोरम का कौन है? लाल। ऐसे याद कर लो, मिजोरम का कौन है? लाल। तो लाल दुहोमा, ध्यान रखना, वर्तमान में मिजोरम के क्या है? मुख्यमंत्री। हेडिंग डालना मिजोरम। थोड़ी सी आज स्पीड रखना लिखने में, क्योंकि इस क्लास में ध्यान रखना ये राज्य दर्शन क्या करने हैं? पूरे करने हैं। थोड़ी सी स्पीड रखना लिखने में, ठीक है ना। तो वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल। ध्यान रखना, शॉर्टकट में याद कर लो, लाल, ठीक है ना। पूरा नाम याद करना चाहो तो लाल दुहोमा। पार्टी कौन सी है? ध्यान रखना, वहां की एक लोकल पार्टी है जिसका नाम है जोरेम पीपुल्स मूवमेंट, है ना, ठीक है ना। ये मिजोरम की एक वहां की स्थानीय दल है जिसका नाम है जोरेम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है ना। और इसे ध्यान रखना, लाल दुआम क्या है? मुख्यमंत्री है। राज्यपाल के बारे में बात करें तो वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन है? विजय कुमार सिंह, ठीक है ना। लाल के साथ में कौन है? विजय। भाई लाल और विजय साथ में रहेंगे तो विजय अपने आप हो जाएगी। तो ध्यान रखना, मिजोरम के गवर्नर कौन है वर्तमान में? राज्यपाल विजय कुमार सिंह। अब आपसे पूछ ले कि मिजोरम का गठन कब किया गया है? 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का क्या किया गया है? गठन किया गया। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल, ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ये आपको याद रखने, ठीक है। इसको लिख लिया ना। मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुआम। राज्यपाल कौन है? विजय कुमार सिंह। गठन कब किया गया? सीधा प्रश्न आएगा, गठन कब किया गया? 20 फरवरी 1987, ठीक है ना। राजधानी सभी को याद है, राजधानी क्या है? आइजोल। नेक्स्ट हेडिंग डालना, मिजोरम के प्रमुख है लोक नृत्य। मिजोरम के प्रमुख है लोक नृत्य। ध्यान रखना, मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, उसका नाम है पारलेम लोक नृत्य। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पारलोम या पारलेम, ठीक है ना। लोम भी आ सकता है, पारलोम या पारलेम लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का, ठीक है। उसके बाद में बात करें, ये ध्यान रखना, उसके बाद में महत्वपूर्ण एक और लोक नृत्य है जिसका नाम है चेरावा, है ना, चेराव लोक नृत्य। चेराव लोक नृत्य की विशेषता क्या है? ये केवल कौन करती है? ध्यान रखना, है ना, ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं, महिला एवं पुरुष,
महिला एवं पुरुष दोनों ही ये क्या करते हैं, लोक नृत्य करते हैं। कौन सा? चिराव, ठीक है ना। चिराव लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। उसके बाद में बात करें खुल्लम, खुल्लम लोक नृत्य, ये भी कहाँ का है? मिजोरम का है, ठीक है ना। खुल्लम लोक नृत्य है, और ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना केवल महिला करती है। कौन करती है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य, ठीक है ना। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। 3 महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, एक तो है पारलेम, एक है खुल्लम और एक है चिराव। ये 3 महत्वपूर्ण है मिजोरम के लोक नृत्य। और अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में बात करें तो सिहलम, सिहलम लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। सांवलिया लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। चेलम लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। और उसके बाद में बात करें थांग लमटम, है ना, थांग लम, थामलंग लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। और उसके बाद में बात करें तो जंग तालम, जंग तालम, ये भी एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? मिजोरम का। तो ये मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण है पार, खुल्लम और उसके बाद में चिराव, ये 3 महत्वपूर्ण लोक नृत्य है मिजोरम के। और बाकी भी बात करें तो सीलम, सांवलिया, है ना, सांवलिया, चेलम और थांग, ठीक है ना, थांग, ये महत्वपूर्ण अन्य लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो इनको याद कर लो भाई, इसको लिखो, जल्दी लिखो। देखो मेरी बात सुनो भाई, ज़्यादा याद नहीं हो रहे, ठीक है ना, कि भाई सर ये रटने वाली चीज़ है, याद नहीं हो रहे, तो कम से कम ध्यान रखना 3-4 जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो याद कर लो। आप पीटीसी पेपर देखोगे तो लगभग पर्सन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। लगभग पर्सन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण पर्सन आ रखे हैं, अरे भाई आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, विशेषकर ध्यान रखना। पीछे 2 बच्चे बैठे हैं ना, ठीक है ना भाई, मेरी बात सुनो, आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी पास में आपसे बात कर रहा है तो उसे खड़ा कर दो, ठीक है ना। उसके बाद मैं अपने आप देख लूंगा। समझ लो इनको, बार बार इसको पढ़ लो, याद हो जाएंगे। ये बोनस के नंबर है, और यदि इनमें आप बाकी बच्चों से बिछड़ गए तो ध्यान रखना मेरिट में ही आप पीछे रह जाओगे, ठीक है ना भाई। पूरे याद नहीं हो रहे तो कम से कम ये 3 याद होने चाहिए। प्रत्येक राज्य के 2 या 3 महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, वो याद कर लेना। अब जैसे कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना, राजस्थान का विशेषकर कौन सा लोक नृत्य पूछा जाता है? गणगौर या घूमर या कालबेलिया, ये 3 या 4 राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। वैसे ही ध्यान रखना मिजोरम के एक तो पारलेम और एक खुल्लम और एक ध्यान रखना चिराव, ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मिजोरम में यदि पूछे जाएंगे तो इन 3 को ध्यान रखना, याद कर लेना। उसके बाद में बात करें मिजोरम के प्रमुख त्यौहार और उत्सव, मिजोरम के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना, प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। तो सबसे महत्वपूर्ण एक इनका महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल है अंथूरियम। अंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें एक उत्सव और मनाया जाता है मिमकूट। मिमकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। और अन्य बात करें तो चापचर कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। अन्य त्यौहार की बात करें तो यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है थाल फवांग, थाल फवांग कूट त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान रखना। ये किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। और एक और त्यौहार मनाया जाता है पावल कूट। भाई कूट कहाँ का है? मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है, याद कर लो बस, है ना। मिजोरम के आगे लिख दो, इनके 2 प्रमुख त्यौहार है, आगे लिख दो शॉर्टकट में कूट। कूट से बताते ही क्या करोगे? मिजोरम करोगे, ठीक है ना। अपने हिसाब से इसको सेट कर लो, ठीक है ना। अब जैसे मिम कूट, लगभग कूट आ रहा है, लगभग कूट, ठीक है ना। कूट कहाँ का है? मिजोरम का है। तो मिजोरम के प्रमुख मेले और त्यौहार और उत्सव सबसे महत्वपूर्ण है अतुरियम महोत्सव, इसे कहते हैं अतुरियम कूट, ऐसे याद कर लो, अतुरियम है कूट। कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? मिजोरम का। ध्यान रखना, इसमें भी ध्यान रखना चापकर कूट, तो मिजोरम में क्या है? कूट है, ठीक है ना। तो ऐसे शॉर्टकट में याद कर लो।
मिजोरम में ध्यान रखना त्यौहार मेले उत्सव याद करने का एक तरीका है। मिजोरम कौन सा है? कूट है, ठीक है ना। तो ये मिजोरम के पूरे याद है हो जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो भाई, लिख लिया ना? पीछे लिखो लिखो भाई। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर है ना केंद्र शासित प्रदेश है ना। जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, ठीक है ना। कौन है? उमर अब्दुल्ला, ठीक है ना। ये आपके सामने इनकी फोटो लगी हुई है, ठीक है। हेडिंग डालना जम्मू कश्मीर, हेडिंग डालना जम्मू कश्मीर। अब भाई केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर ध्यान रखना ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश में ध्यान रखना विधानसभा है? विधान सभा, ठीक है ना। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। यूटी कितने हैं? 8। लेकिन इसमें से विधानसभा कितनी केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है ना। तो कुल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा है। एक तो जम्मू कश्मीर, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, ठीक है ना। इसको भी भाई लिख देना क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति में इसके बारे में हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख देना भारत के कुल 8 यूटी, 8 यूटी में से 3 यूटी में विधानसभा है, विधान सभा है, ठीक है ना। एक तो है दिल्ली, क्रम से याद रखना है दिल्ली। 2 नंबर पे कौन है? पुडुचेरी, पुडुचेरी। और 3 नंबर पे लिख देना जेके, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे प्राचीनतम विधानसभा किस में है? दिल्ली में। 2 नंबर पे पुडुचेरी और 3 नंबर पे कौन है? जम्मू कश्मीर। अब मुझे बता दो आप कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी विधानसभा शामिल नहीं होगी? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी, जम्मू कश्मीर नहीं लेगी, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। पार्टी कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। ये जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टी है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर का एक स्थानीय दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना क्या है? उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं होता है, समझना। जो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है, याद कर लेना प्यारे साथियों, भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल, ठीक है ना। भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? उपराज्यपाल है। और 28 राज्यों में क्या है? राज्यपाल है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल है? तो 3 में, ठीक है ना। 28 राज्यों में क्या है? राज्यपाल। और केंद्र शासित प्रदेशों में? तो भाई मुझे बताओ 8 में से 3 में तो क्या है? उपराज्यपाल। बाकी 5 में क्या है? ध्यान रखना उसमें विधानसभा नहीं है, वहां पे कौन होता है? प्रशासक होता है। क्या होता है? प्रशासक होता है, ध्यान रखना। 5 में क्या है? प्रशासक है। ये एक आईएएस अधिकारी होता है ना। और इस प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब प्रशासक का काम क्या है?
उस केंद्र शासित प्रदेश के शासन और प्रशासन को संभालना। ठीक है ना। अब भाई प्रशासक कौन होगा? एक सरकारी अधिकारी होगा, जो एक आईएएस अधिकारी होता है यूपीएससी रैंक का, उस अधिकारी को क्या बनाया जाता है? प्रशासक बनाया जाता है। और वर्तमान में 5 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? प्रशासक है। ठीक है ना। तो भाई इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख देना। 5 यूटी है ना, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में, इसको भी लिख देना भाई, नोट में एक बिंदु लिख देना। 3 में तो क्या है भाई? 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल है। उसके बाद में नोट में लिखना 5 केंद्र शासित प्रदेशों में, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों में शासन और प्रशासन को संभालने हेतु, शासन और प्रशासन को संभालने हेतु एक प्रशासक होगा, एक प्रशासक होगा। अब प्रशासक की नियुक्ति अरे लिख ले भाई, है ना, क्यों गिलगा कर रहा है? इसको लिख दिया। प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब मुझे कौन बताएगा इस प्रशासक का कार्यकाल कितना है ना? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है ना। ये भाई एक आईएएस अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है। क्या होता है? सरकारी अधिकारी। ठीक है ना। जिसके पास में अब कोई आईएएस बन गया, उसके पास में अनुभव अधिक है ना। अनुभव क्या है? अधिक है। तो उसकी ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रशासक के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति करेगा। अब मुझे बताओ, राज्य में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अब मुझे बताओ, जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें राज्यपाल नहीं है, कौन है? उपराज्यपाल। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? ध्यान रखना, दिल्ली में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। बाकी में यहाँ के उपराज्यपाल क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। ठीक है ना। तो एक नोट में एक और पॉइंट लिख देना, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ। नोट में भाई यहां से प्रश्न सीधे आएंगे, गलत नहीं होने चाहिए, है ना भाई। साथ में जो इन सब्जेक्ट से जुड़ते हुए कोई और पॉइंट है ना, तो वो लिख लेते साथ में ना। तो लिखना, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है ना। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर पहले क्या था? एक राज्य था, अब ध्यान रखना एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर, ध्यान रखना 31 अक्टूबर 2019 में, ध्यान रखना 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले क्या थी? एक राज्य था। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन 2019 में यहां से ध्यान रखना, धारा 370, धारा 370 और धारा 35A, धारा 35A हटा ली गई। ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी भारत सरकार ने आदेश दिया कि भाई जो भी पाकिस्तान के नागरिक है वो भारत छोड़ के आप अपने देश में चले जाओ। आदेश दिया है ना, है? अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे गड़बड़ हो गई जम्मू कश्मीर में। क्या गड़बड़ हो गई समझना। पहले जो ये धारा 370 और धारा 35A थी, उस समय जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। जम्मू कश्मीर में संविधान क्या चल रहा था? अलग चल रहा था। यदि हमारी केंद्र सरकार, समझ लो इसको भाई, एक बार मैं समझा देता हूं भाई। धारा 370 क्या थी? धारा 370 और धारा 35A। ध्यान रखना, सबसे खतरनाक धारा 370 है या 35A? ध्यान रखना 35A।
इससे जम्मू कश्मीर का संविधान अलग रहेगा। हमारे देश में संविधान में संशोधन कौन करती है? नए कानून कौन बनाती है? संसद। भाई संसद ने कानून बना दिया तो पूरे देश में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। लेकिन जब तक धारा 370 और 35A थी तो हमारी संसद कोई कानून बनाती थी तो जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पारित होना अनिवार्य था। क्या था? विधान सभा से, जम्मू कश्मीर की विधानसभा से वो यदि कानून पारित हो गया तो जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब 35A में यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की पाकिस्तान के लड़के से क्या कर सकती है? पाकिस्तान के नागरिक के लड़के के साथ में क्या कर सकती है? शादी कर सकती है। पाकिस्तान के लड़के के साथ में यदि ये शादी कर लेगी तो इनके पास में ध्यान रखना जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी रहेगी और पाकिस्तान की भी रहेगी। और जो पाकिस्तान का लड़का है, लड़का कहां का है? पाकिस्तान का, तो इससे क्या मिल जाएगी? जम्मू कश्मीर की नागरिकता। ठीक है ना? अभी ये विवाद में, क्यों विवाद में समझना। और यदि जम्मू कश्मीर की लड़की भारत के अन्य राज्य से, किसी भी राज्य के लड़के से शादी करेगी तो ध्यान रखना उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर का एक अलग से राज्य ध्वज होगा। अब ध्यान रखना उस समय जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने पाकिस्तान में क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। अब जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने पाकिस्तान में शादी करके जम्मू कश्मीर वापस आ गई। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों की नागरिकता भारत की है और उसको कौन सी मिल गई है? पाकिस्तान की। तो इसलिए अभी आप सीमा पे देख रहे हो ना, ये बोलती है महिला कि मेरे बच्चों की नागरिकता नहीं है ना, मेरे बच्चों को छोड़ करके मुझे पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, या मेरे बच्चों को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, मुझे भारत में रहना पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये लफड़ा था, ये धारा 35 है। उस समय तो कर लिया, उस समय तो बोले थे कि पाकिस्तान हमारे लिए पहले, भारत बाद में, है ना। अब ये हो गई समस्या, क्योंकि अब देश में क्या है? पूरे देश में संविधान साथ में लागू है, कोई जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात आपको याद है रखनी है भाई। राज्य का दर्जा हटा करके केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी सभी को पता है श्रीनगर व जम्मू। ठीक है ना? अलग अलग है जम्मू, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है ना? श्रीनगर तो है सर्दियों में और जम्मू है गर्मियों में। उसके बाद में हेडिंग डालना जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है ना? एक लोक नृत्य ध्यान रखना, रऊफ। ठीक है ना? रऊफ लोक नृत्य कहां का है? जम्मू कश्मीर का। एक लोक नृत्य है जिसका नाम है मंदजास, मंदजास। ये भी एक लोक नृत्य कहां का है? जम्मू कश्मीर का, मंदजास। उसके बाद में एक और लोक नृत्य है हिकात। हिकात लोक नृत्य कहां का है? जम्मू कश्मीर का। 3 तो प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है ना? जो ये हिकात है ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं, महिला एवं पुरुष दोनों। लेकिन ध्यान रखना रऊफ ये जम्मू कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। इसमें केवल ध्यान रखना, ये सुंदर सी महिला आपके सामने ही है, देखो, है ना। तो ये महिला करेगी, ध्यान रखना केवल। उसके बाद में ये जो मंददास है ना, मंदजास जो लोक नृत्य है ये भी कौन करती है? केवल महिला करती है। ध्यान रखना कौन करती है? केवल महिला। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में बात करें तो डमहल लोक नृत्य कहां का है? जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद में बात करें दुमहाल। ठीक है ना? दुम है हाल, ये भी एक लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। कूद डांडी नाच, ये भी एक नृत्य कहां का है? जम्मू कश्मीर का। उसके बाद में बात करें भांड पाथेर लोक नृत्य, ये भी कहां का है? जम्मू कश्मीर का। अब मेरी बात सुनो, एक तो रऊफ याद कर लेना, एक है मंदजास और एक ध्यान रखना हिकात।
ये 3 महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और एक ये याद कर लेना, डम हल, डम में हल ध्यान रखना। ये 4 महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, 4 प्रमुख है महत्वपूर्ण लोक नृत्य ध्यान रखना, इनको याद कर लेना। बाकी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात। ठीक है ना, याद कर लोगे पक्का। लिख लिया ना इसको। मेरी बात सुनो, एग्जाम नजदीक है, टाइम बहुत कम है, सांस लेने का टाइम नहीं है ना। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, एक एक मिनट जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। रियल बात बता रहा हूं। मजे से ध्यान रखना, 40 प्लस का स्कोर कर लेना। उसके बाद में कूलर लगी हुई है ना, माहौल अच्छा है। फिजिकल करना दिन में 2 टाइम और आराम से नींद लेना। ठीक है ना। अब जो 1 महीना है इसमें थोड़ा सा कष्ट है आपके ना, नींद कम कर दो। ये भाई आगे आराम की नींद लेनी हो तो अभी नींद कम कर दो। और ऐसा मत सोचना कि कुछ बच्चे ऐसे भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये अग्निवीर है, 4 वर्षों की वापस आ जाएंगे। अभी तक कोई वापस आया है क्या? नहीं आया भाई। ठीक है ना। 10% आरक्षण है, आते ही सरकारी नौकरी, देश की सेवा करके आ जाओगे, फिर परिवार के पास में आ जाओगे। आते ही गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि पोस्टें खाली रहती हैं, पोस्टें खाली रहती है। 10% अलग से आरक्षण है। ठीक है ना। धीरे धीरे, हाँ आगे धीरे धीरे जा रखना, 20, 25, 30 सालों के बाद में इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अब कितने आएंगे राजस्थान में, कितने अग्निवीर वापस आएंगे, है ना। विशेष कर ध्यान रखना, राजस्थान वाले एक भी वापस नहीं आते हैं, है ना? शरीर में सब यार लोंटा है ना। रियल बात बता रहा हूं, जिसको वापिस आना है वो आ जाएगा। लगभग 50% तो कर दिया है, लेकिन 75% करेंगे। और पहले ध्यान रखना, अग्निवीर इसलिए कर दिए, ये सबसे बेस्ट योजना है भाई। आने वाले समय में इसका परिणाम 2030 में देख लेना, विश्व की सबसे मजबूत सेना इंडिया की हो जाएगी। विश्व की सबसे मजबूत सेना किसकी हो जाएगी? इंडिया की। अब इसमें ध्यान रखना, पहले क्या था, पहले भाई फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, उसको ले लिया, है ना। अब यहां पर आपको 4 वर्षों तक बॉर्डर पे नहीं भेजेंगे, आपको मजबूत करेंगे लोहे की तरह। ये एक आपका क्या है, ट्रेनिंग चल रही है ना। उसके बाद में यदि भाई सेना में जाने योग्य है, उसको आगे भेजा जाएगा। इससे ध्यान रखना, ये धीरे धीरे, अभी आप सुनते हो ना कि सैनिक शहीद हो जाते हैं, ये घटना धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि सैनिक एक क्या हो जाएगा, खुद मजबूत हो जाएगा। और 2030 तक देख लेना, दुनिया की सबसे मजबूत सेना इंडिया की हो जाएगी। अभी तो हमारा 3रा नंबर है, शायद 3रा या 4था नंबर है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया टॉप करेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहार उत्सव, ठीक है ना। एक है नवरे त्योहार का मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। हेमिंस महोत्सव का मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना। और एक और महोत्सव मनाया जाता है सिक्कारा महोत्सव का मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना। अन्य त्योहार के बारे में बात करें तो खीर भवानी उत्सव का मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में एक और महोत्सव है ट्यूलिप, है ना, ट्यूलिप महोत्सव का मनाया जाता है, ट्यूलिप महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में एक है हेरत महोत्सव और एक है ईद उल फितर तो प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म का त्यौहार है और मुसलमान सबसे ज्यादा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में सूर्य मंदिर सबको पता है, कोणार्क कहां पे है, लेकिन ध्यान रखना एक जम्मू कश्मीर में भी सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना। सूर्य मंदिर कहां पे है, ध्यान रखना, एक सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में भी है, याद कर लेना। कहां पे है, जेके भाई। कोणार्क के बाद में, कोणार्क है ना, कोणार्क के बाद में सूर्य मंदिर कहां का प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख ले भाई, लिख लिया। हाँ, ऐसे तो हमारे राजस्थान में भी है, लेकिन प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के बारे में बता रहा हूं, है ना।
सूर्य मंदिर, एक है कोणार्क और एक है जम्मू कश्मीर। ऐसे तो राजस्थान में ही है, गुजरात में भी है, ठीक है ना। लेकिन भाई जम्मू कश्मीर का सूर्य मंदिर भी क्या है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। उसके बाद में बात करें वर्तमान में दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ध्यान रखना, रेखा गुप्ता, ठीक है ना। रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की क्या है, सीएम है, ठीक है ना। हेडिंग डालना दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। और दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता। पार्टी कौन सी है, बीजेपी। और उपराज्यपाल कौन है, विनय सक्सेना। विनय सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के क्या है, उपराज्यपाल। अब इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है, 1 नवंबर 1956 में, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे प्राचीन केंद्र शासित, ध्यान रखना, भारत का सबसे प्राचीन यूटी कौन सा है, दिल्ली है। भाई अंग्रेजों के समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। बात करें 1947 तक भारत में कितने यूटी थे, 4, ठीक है ना। कितने, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तो याद कर लेना, ए बी सी और डी, ठीक है ना। एक तो अजमेर मेरवाड़ा, ये हमारे राजस्थान में था। बी का मतलब है बलूचिस्तान, ये वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में। सी यानी कुर्ग कहां है, कर्नाटक, है ना, कुर्ग कर्नाटक। और डी से दिल्ली, ठीक है ना, जो वर्तमान में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है, किसके समय थे, अंग्रेजों के समय, ध्यान रखना, किसके समय, अंग्रेजों के समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कितने हैं, 8। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे प्राचीनतम कौन सा है, दिल्ली है, ध्यान रखना, कौन सा है, दिल्ली। अब मुझे बताओ दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, लिख देना, राजधानी नई दिल्ली। और मुझे कौन बताएगा कि नई दिल्ली की स्थापना कब की गई, हाँ, 1927, ठीक है ना, नई दिल्ली की स्थापना की गई। अब मेरी बात सुनो, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता। भाई कोलकाता शहर की स्थापना किसने की है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने की है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है। और ध्यान रखना 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई। लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी है, 1912 में, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना, एक तो है कुतुब मीनार और एक है हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना, और एक है लाल किला। ये 3 इमारत है बच्चों, ध्यान रखना, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे कि दिल्ली में सबसे पहले किस इमारत को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले शामिल किया गया, दिल्ली की पहली इमारत है, ठीक है ना। अब इंडिया गेट कहां पे है, दिल्ली में, ठीक है ना। भाई लिख देना, भाई किसी को याद नहीं है तो लिख देना इंडिया गेट। इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया कहां पे है, दिल्ली में। अब मेरी बात सुनो, कुतुब मीनार के बारे में बात करें तो ये कितनी इमारत, कितनी मंजिली है, ध्यान रखना। कुतुब मीनार के बारे में बात करें तो ये 5 मंजिली है, 5 मंजिला इमारत है। बच्चों इसकी नींव किसने रखी, नींव रखी है ऐबक ने, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया, पूर्ण निर्माण करवाया था इल्तुतमिश। अब ध्यान रखना, इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक। अब आपसे पूछ ले कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया,
हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। और अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम क्या है? यार ऐसे मत करो ना। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है ना। शेख अफगान की लुगाई थी नूरजहां। किसकी थी? शेख अफगान की। सुंदर थी। जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी शेख अफगान की, और नूरजहां से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। लेकिन मैंने प्रश्न पूछा अकबर की माता का नाम क्या था, ठीक है ना। अकबर की माता का नाम क्या था? ध्यान रखना, हुमायूं जब दिल्ली से भागता है तो ध्यान रखना 1541 में किसके साथ में विवाह होता है? अकबर की माता के साथ में हुमायूं की शादी हो जाती है। फिर 42 में अकबर का जन्म हो जाता है। तो मुझे बताओ अकबर की माता का नाम क्या है? हमीदो बानो बेगम नाम सुना है क्या? नूरजहां नाम सुना है? हमीदा बानो बेगम तो अकबर की माता थी, और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तब अकबर की माता ने हुमायूं को कहा है कि थोड़ी बहुत शर्म कर ले, है ना, तेरे कम से कम बाप का एक मकबरा तो बना दे। क्योंकि अकबर भी प्रारंभ में अपने शासन काल में मौज मस्ती में था, शराब की लत, है ना, ठीक है ना, लेडीजों के बीच में रहना। तो ध्यान रखना, इससे अकबर की माता हमीदो बानो बेगम ने कहा था कि भाई थोड़ी बहुत शर्म कर ले, है ना, अपने पिता का मकबरा बना दे। तो इन्होंने मकबरा बनाया था। उसके बाद में बात करें दिल्ली के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है शेर ए गुल फेरोसन। शेर ए गुल फेरोसन है उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है, राजधानी में। उसके बाद में ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है, लाल किले के सामने, ठीक है ना। एक है मोदी जी ने एक नया उत्सव त्योहार शुरू किया है, ड्रोन, है ना। ड्रोन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में, कि भाई दिल्ली की निगरानी करने के लिए ड्रोन महोत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद में बात करें अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में, पहले इसको लिखो भाई, है ना। शेर ए गुल फेरोसन, भारत भाग्य विधाता, और ये ध्यान रखना अभी ये हाल ही में शुरू किया गया नया ही उत्सव है। किसने किया है? पीएम है मोदी जी ने, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मुझे ये बताओ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? वेरी गुड। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अभी योजना आयोग का नाम क्या बदल दिया है? नीति आयोग। अब नीति आयोग, पहले योजना आयोग 5 वर्ष की थी, अभी है 15 साल की। इस नीति आयोग कितने वर्षों की है? 15 वर्षों की है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग लागू कब की गई? 2015। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं, ठीक है ना। अब बात करें वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ना। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना, पुडुचेरी, हेडिंग डालना पुडुचेरी, ठीक है ना, पुडुचेरी, ठीक है ना। एन रंगास्वामी वर्तमान में पुडुचेरी के क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। हेडिंग डालना पुडुचेरी, और मुख्यमंत्री भी लिखना रंगास्वामी। पार्टी है वहां की लोकल पार्टी ऑल इंडिया पार्टी। कहां का लोकल दल है या स्थानीय दल है? पुडुचेरी का, है ना। पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी का एक सहयोगी दल है, ध्यान रखना। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? के कैलाश, है ना, के कैलाश नाथन, ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है? 1 नवंबर 1954 को,
ठीक है ना। और राजधानी क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी। ध्यान रखना, इसको लिखो भाई। लिखो 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 भाई। अब कल करंट की क्लास लगेगी संडे को, तो समय रहेगा शाम का, ठीक है ना। कल मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में बिजी हूँ, तो टाइम रहेगा आपका शाम को लगभग 4 से लेकर के 7 बजे तक या 8 बजे तक। दूध लेने जाते हो कितने बजे? 6:30 बजे। तो बीच में 30 मिनट का ब्रेक कर देंगे, और क्या है, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना, लंबी 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की लगा देंगे, आप बोलोगे तो 4 घंटे की क्लास, ठीक है। रात को 8 से 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखो भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। अरे लिख लो, इतना टाइम लगा रहे हो, साइड में वो है ना। बातें मत करो, इसको लिखो भाई। लिख लिया ना अभी इसको? अरे मेरी बात सुनो, एक एक वर्ण ऊपर दे के क्यों लिख रहे हो? पुडुचेरी लिख दो, सीधा रवा, है ना, समझ में आना चाहिए खुद को, ठीक है ना। अब ये एन रंगा स्वामी है, तो अब एक अक्षर दे करके फिर देखेंगे एक, अरे साथ में देख लिख दो ना, है ना, एन रंगा स्वामी, है ना। अपने भाई आपको समझ में आना चाहिए, कोई मात्रा ऊपर नीचे है तो चलने दो, क्या है इसमें, कोई लिखना थोड़ी एग्जाम। नेक्स्ट हेडिंग डालना, पुडुचेरी के प्रमुख है लोक नृत्य। सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, यहाँ का एक ही है गराड़ी, है ना, गराड़ी या गरडी, ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और कौन करती है? केवल महिला करती है, केवल है महिला द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, ठीक है, गराड़ी या गरडी। उसके बाद में लिखना, पुडुचेरी के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है पोंगल, जिसे कहते हैं बोगी, पंडगई, है ना, पंडी गई, बोगल, ध्यान रखना, पोगल बोगी, पोगल बोगी पंडी गई, ध्यान रखना, बोगल भाई, पोगल बोगी पंडी गई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना, इसको इंपोर्टेंट लगा के लिख देना। अब ध्यान रखना, शिवरात्रि महोत्सव। शिवरात्रि महोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर कहाँ का प्रसिद्ध है? विशेषकर पुडुचेरी का। ध्यान रखना, ध्यान रखना, भारत में प्रसिद्ध, भारत में प्रसिद्ध। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर प्रसिद्ध कहाँ का है? पुडुचेरी का, ठीक है ना। भाई शिवरात्रि हमारे राजस्थान में मनाई जाती है, नहीं जाती है? पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन विशेषकर प्रसिद्ध कहाँ का है? अब मुझे ये बताओ, गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, नहीं जाता है? लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ठीक है ना। छठ पूजा पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, बात करें गरबा डांडिया, गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान एमपी इन राज्यों में भाई ये लोक नृत्य किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें वर्तमान में केंद्र लद्दाख, है ना। तो लद्दाख, ध्यान रखना, लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है ना। तो ध्यान रखना, इसके है बीडी मिश्रा, है ना। ठीक है ना भाई, इसका लिख देना बीडी मिश्रा, हाँ ठीक है ना। अब थोड़े से बाकी बच्चे हैं, लिख देना उपराज्यपाल, उपराज्यपाल बीडी मिश्रा, ठीक है ना। अब केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और इसका भी गठन कब किया गया है भाई? जम्मू कश्मीर से अलग बन गया है 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी क्या है? ले, ठीक है ना, राजधानी क्या है? ले।
भाई यहाँ पर विधानसभा नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, विधानसभा नहीं है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कैसे होगा? ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई लद्दाख के प्रमुख लोक नृत्य। लद्दाख के प्रमुख है लोक नृत्य। लाला नहीं लिखा है, लिखो भाई। देखो उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है ना भाई। राजधानी क्या है? ले है। और 31 अक्टूबर है ध्यान रखना 2019 में ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर से ध्यान रखना जेके से क्या बन गया था? अलग एक केंद्र शासित प्रदेश से बन गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है सोडोल। सोडोल एक है लोक नृत्य ध्यान रखना, एक यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है सोडोल, जो कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है ना। ये केवल कौन करती है? ये ध्यान रखना केवल महिला करती है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है सोडोल। उसके बाद में बात करें एक और लोक नृत्य है, उसका नाम है जबेरा। जबेरो या जबेरा ध्यान रखना, जबेरो या जबेरा। ठीक है ना। ये एक लोक नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें कोसन। कोसन लोक नृत्य, ये भी ध्यान रखना लद्दाख का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य ध्यान रखना। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो एक है दुर्गप्पा, है ना, दुर्गप्पा। एक है तवसोन। ठीक है ना, तवसोन। और एक ये भैया दुर्गप्पा तवसोन, ये एक लोक नृत्य है। क्या है? एक लोक नृत्य। एक लोक नृत्य है तक थोक लोक नृत्य। ठीक है ना, लोक नृत्य। उसके बाद में एक है तुकस्तानामो याक। तुक स्तामो ध्यान रखना, याक एक लोक नृत्य ध्यान रखना। तुकस्त नामनो ध्यान रखना, ये एक लोक नृत्य है। ठीक है ना। तो ये भाई तीन याद कर लेना, एक तो सोडोल और एक कोसन और एक है जबेरो। ये तीन महत्वपूर्ण लोक नृत्य है कहाँ के? आपके लद्दाख के। ठीक है ना। लिख लेना इसको, लिखो लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो। लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालना लद्दाख के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। उत्सव है मेले। ठीक है ना। एक सबसे महत्वपूर्ण है लोसर। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, है ना। उसके बाद में एक है हेमिस तसु ध्यान रखना, ये बौद्धिस्ट मनाते हैं। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं, बौद्धिस्ट, है ना, हेमिस तसु। और एक ध्यान रखना एक और प्रमुख त्योहार उत्सव है ध्यान रखना, ये उत्सव है, ये है आपके कोटजोक। कोटजोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और ध्यान रखना हेमिस तसु, ये भी एक उत्सव है जो बौद्धिस्ट है, वो क्या मनाते हैं? हेमिस तसु उत्सव मनाते हैं लद्दाख में। लोसर, है ना। उसके बाद में कोटजोक। और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में बात करें तो इसको याद कर लेना, एक है नरोपा। नरोपा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। अलची, है ना, अलची चोसकोर, ये एक मंदिर है ध्यान रखना, यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है। ठीक है ना। अलची चोसकोर मंदिर, यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये प्रमुख है लद्दाख के त्योहार, उत्सव और मेले। लिखो लिखो इसको, लिखो भाई। मैं चेक करूंगा ध्यान रखना पीछे। लिख लिया ना। हो गए। देखो वर्तमान में चंडीगढ़ हेडिंग डालना, चंडीगढ़। ठीक है ना। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन है?
ठीक है ना। चंडीगढ़ के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? ध्यान रखना, गुलाब चंद कटारिया ये तो पंजाब के क्या है, राज्यपाल, ठीक है ना। उसके बाद में प्रफुल्ल खोदा पटेल और देवेंद्र जोशी। तो ये ध्यान रखना, आपके सामने तीन ऑप्शन, इसमें से कौन सा है ना? क्यों नहीं है? आपके सामने ये लगा हुआ है ना। ध्यान रखना, मेरी बात सुनो। पंजाब, मेरी बात सुनो, जो पंजाब के राज्यपाल है ना, पंजाब के राज्यपाल कौन है? ये गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये पंजाब के भी राज्यपाल है और चंडीगढ़ के भी क्या है, ध्यान रखना, उपराज्यपाल है। इनके पास में 2 पद है, ये गुलाब चंद कटारिया, ठीक है ना। वर्तमान में चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के राज्यपाल भी है और चंडीगढ़ के क्या है, उपराज्यपाल। आपके सामने ये है, फोटो लगी हुई है, और फिर भी बोले कोई नहीं है। हेडिंग डालना चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब व हरियाणा, है ना, हरियाणा की राजधानी क्या है? राजधानी। अब ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, इसका गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1967 में, 1 नवंबर 1966। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ शहर। यूनेस्को हेरिटेज साइट में ध्यान रखना, यहाँ पर एक स्थापित है, ध्यान रखना, लू कोर्बुसिए, है ना, लू कोर्बुसिए, ली कोर्बुसिए। ये एक स्थापित कला है, ध्यान रखना, यहाँ पर एक सुंदर सी एक स्थापित कला है, ठीक है ना। उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में बात करें, गुलदाउदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंडीगढ़ में। रोज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंडीगढ़ में। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चंडीगढ़ में। ये प्रश्न पूछा गया है, हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चंडीगढ़ में। रोज उत्सव और गुलदाउदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंडीगढ़ में। विशेषकर ध्यान रखना, ये यूनेस्को स्थल याद कर लेना, ये एक स्थापित शैली है ना, जिसका नाम है ली कोर्बुसिए, ली कोर्बुसिए, ध्यान रखना। ये एक स्थापित शैली है, ध्यान रखना। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। इसको लिख लिया ना? लिखो लिखो भाई, आराम से लिख लो ना, कोई बात नहीं। अब तो कितने बच्चे हैं? हाँ, 3 और बच्चे हैं। लिखो भाई, लिख लिया ना इसको? अब 2-3 स्लाइड और हैं। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में ध्यान रखना, दादर नागर हवेली और दमन दीव के उपराज्यपाल कौन है? हाँ, तो ध्यान रखना, गुलाब चंद कटारिया के बारे में अभी हमने बात की है ना। तो ध्यान रखना, इसका वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? ध्यान रखना, है ना, प्रफुल्ल खोदा पटेल, ठीक है ना। प्रफुल्ल खोदा पटेल वर्तमान में दादर नागर हवेली के क्या है? उपराज्यपाल है, ठीक है। हेडिंग डालना, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है ना भाई। इसका गठन कब किया गया? ये दोनों एक कर दिए गए। पहले दादरा और नागर हवेली, ये दमन दीव दोनों अलग अलग थे। पीछे चलूं, लिख दिया ना? अब मेरी बात सुनो, पहले ये ध्यान रखना, दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे, ठीक है ना।
दोनों ही अलग अलग है केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को ध्यान रखना इन दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया। राजधानी इसकी क्या है, दमन, और यहाँ का प्रमुख त्योहार क्या है, दिवासो महोत्सव। कौन सा है, दिवासो महोत्सव। अरे कई बोले चलो और कई बोले रुको, थोड़ी सी स्पीड रखो लिखने में। इसमें 2 लाइन है यार, इसमें भी इतना टाइम लगा रहे हो। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है ना, ठीक है ना, देवेंद्र जोशी। देवेंद्र जोशी, पीछे लूं क्या, कोई वाद नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई वाद नहीं करेगा, आगे लेना पीछे लेना, ठीक है ना। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है ना, देवेंद्र जोशी, ठीक है ना, देवेंद्र जोशी। कौन है, देवेंद्र जोशी। हेडिंग डालना केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसमें ध्यान रखना इसका गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 में। राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, है ना, जिसका अभी वर्तमान में नाम है श्री विजय है ना, विजयमपुरम। ध्यान रखना वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयमपुरम। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य ध्यान रखना, निकोबारी ग्रेट अंडवानी, है ना, एक यहाँ का लोक नृत्य है ना, निकोबारी ग्रेट अंडवानी, ये एक लोक नृत्य है अंडमान निकोबार द्वीप का। एक है जवारा, है ना, जवारा सोमपेन लोक नृत्य, जवारा सोमपेन लोक नृत्य, ये जनजातीय लोक नृत्य है, जनजातीय लोक नृत्य, ठीक है ना। महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में बात करें तो ये मानसून, ध्यान रखना यहाँ पे एक मानसून मेरी अमन उत्सव मनाया जाता है। जब मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, मानसून मेरी अमन। और एक और ध्यान रखना यहाँ पर महोत्सव मनाए जाते हैं, द्वीपीय पर्यटन ओसु अरी महोत्सव, द्वीपीय पर्यटन ओसो अरी। और एक है समुद्री तट महोत्सव, क्योंकि ये समुद्र के बीच में है, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में, ध्यान रखना भारत में एक तो बंगाल की खाड़ी है और एक है अरब सागर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये दक्षिणी भारत के बारे में बात करिए, दक्षिणी भारत है ना, ये दक्षिणी भारत है। तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में एक तो है अरब सागर, क्या है, अरब सागर, और एक है बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले ध्यान रखना भारत में मानसून प्रवेश कहां करेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। तो भाई ये आपके राज्य दर्शन और केंद्र शासित प्रदेश, इसी के साथ में इस क्लास के साथ में क्या हो गए समाप्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।